नमस्कार दोस्तों, एजे स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संविधान की विशेषता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको भी बताता चलूँगा। इससे और भी बहुत से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और संविधान की विशेषता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने भाग 1 में कराया है, तो उसे देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट पर भी संविधान जीके या भारतीय संविधान करके प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहता है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, यानी भारतीय संविधान के बड़ा होने का क्या कारण है। तो कारण तो बहुत से हैं, लेकिन जो इन 4 ऑप्शनों में से जो सबसे सटीक और करेक्ट ऑप्शन होगा उसी को चुनना है। तो इसमें दिया है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, यानी कि संघ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में इस संविधान में बताया गया है, जिसके कारण संविधान के बृहद होने का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके आधार पर इसका डी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है भारतीय संविधान का अभिभावक। इसके आधार पर इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में जो वोट देने की यानी कि मताधिकार की न्यूनतम सीमा है वह है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष का कोई भी नागरिक जो कि भारत का नागरिक है वह अपना मत का प्रयोग कर सकता है। इसके आधार पर इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है वह है कि संविधान की सर्वोच्चता। इसके आधार पर इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में संघीय शब्द किन स्थानों को दिया जाता है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द जो दिया जाता है वह दिया जाता है राज्यों का एक संघ, यानी कि इसका विकल्प से सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहा जाता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, तो विकल्प से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं, यानी कि इसका विकल्प से सही हो जाएगा। और उन सूचियों के नाम बताएं तो राज्य सूची और केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उस विषय पर जो भी विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार बना सकती है और केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून और वही कानून केंद्र सरकार द्वारा बना दिया जाता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा और राज्य सरकार का कानून समाप्त हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार यानी अधिकार को किससे प्राप्त करता है, यह पूछा गया क्वेश्चन में। तो यह जब प्राप्त करता है भारत की जनता से प्राप्त करता है अपना प्राधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके आधार पर इसका विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कि भारत में वैध प्रभुता निहित है। भारत में वैध प्रभुता निहित है, इसका तात्पर्य किनसे है इन 4 विकल्पों में से? तो भारत में जो वैध प्रभुता है इसका संबंध सीधा सीधा संविधान से है, यानी भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से।
इसका विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वह इसमें कुछ अंश एकात्मक हैं और कुछ कठोर भी हैं, यानी कि इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी संविधान, जो लिखित संविधान की प्रोसेस है, शुरुआत है, वह किस देश के संविधान में इसकी शुरुआत हुई थी? सबसे पहले अवधारणा कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस में सबसे पहले संविधान को लिखित रूप में अपनाया गया था, यानी कि इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। इसका विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो कल्याणकारी राज्य यह है, समाजवादी राज्य यह भी है, राजनीतिक समानता यह भी है, लेकिन समाज साम्यवादी राज्य के बारे में बात नहीं करता है भारतीय संविधान, यानी कि इसका डी विकल्प हो जाएगा सही। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 13। इसमें विभिन्न प्रकार के कोड दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं, इसके आधार पर आपको सही कोड का चुनाव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये करेक्ट पॉइंट है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होता है, यह भी सही है। और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि पॉइंट 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट पॉइंट, और बी विकल्प सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि भारतीय संघ में तो है ही है और अमेरिकी संघ दोनों में साझा करती है? तो यह जो करती है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यह दोनों में साझा करती है, यानी कि इसका हो जाएगा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सबसे सर्वोच्च माना जाता है वह माना जाता है भारतीय संविधान को ही, यानी कि इसका सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इन विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा, तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारतीय संविधान, यानी कि इसका हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और संविधान की विशेषता का भी आज पार्ट सेकंड समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो भारत का संविधान जो मान्यता प्राप्त करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को ही मान्यता प्रदान करता है भारतीय संविधान, यानी कि विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। और टीम एजे स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इन वीडियो से आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।